मीरा और कोको अपने गांव के पास वाले घने और सुंदर जंगल की ओर चले। ऊंचे पेड़ों की ठंडी छाया उनके नन्हे और मासूम चेहरों पर धीरे से गिर रही थी। मीरा ने अपनी पीले रंग की फ्रॉक पकड़ी और कोको की ओर देखकर बहुत प्यार से मुस्कुराया। वे दोनों आज एक बहुत ही बड़े और बिल्कुल नए रोमांचक सफर पर घर से निकले थे। साहसी मीरा और प्यारा कोको आगे बढ़ते जाएं, कभी न रुके। जंगल की ताज़ी और भीनी भीनी खुशबू हवा में चारों ओर बहुत अच्छी तरह फैली हुई थी। कोको अपनी छोटी पूंछ को जोर जोर से हिलाते हुए मीरा के साथ साथ खुशी से दौड़ रहा था। पेड़ों के ऊपर बैठे रंगीन पक्षी अपनी मीठी और मधुर आवाज में गाना गा रहे थे। सभी पक्षी मिलकर जोर जोर से चींची कर रहे थे और मस्ती में इधर उधर उड़ रहे थे। मीरा ने ऊपर देखा और सुंदर पक्षियों को देखकर खुशी से अपनी दोनों हथेलियों से ताली बजाई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, मीरा ने अपने साथी कोको को बहुत ही दुलार से कहा। कोको ने भी अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और मीरा के आगे खुशी से छलांग लगाई। वे दोनों अब धीरे धीरे जंगल के बहुत गहरे और अनजान रास्ते पर अंदर जाने लगे। जंगल का रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन मीरा बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। अचानक मीरा को गीली मिट्टी पर कुछ बहुत ही अजीब और अनोखा दृश्य दिखाई दिया। उसने नीचे झुककर देखा और उत्साह में चिल्लाई, देखो कोको, ये जमीन पर क्या बना है। वहां छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो झाड़ियों के पार आगे के रास्ते पर जा रहे थे। अजीब पदचिन्ह, गोल पदचिन्ह। मीरा ने अपनी लंबी चोटी को घुमाते हुए सोचकर कहा। कोको ने अपनी नाक से उन ठंडे निशानों को बहुत ही ध्यान से सूंघना शुरू किया। ये पदचिन्ह किसी छोटे जानवर के थे जो शायद वहां से बहुत जल्दी में गुजरा था। मीरा ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वे इन पदचिन्हों का पीछा जरूर करेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें दूर से पानी के जोर से गिरने की आवाज आई। वहां एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा चमकदार झरना बह रहा था। झरने का पानी पत्थरों से टकराकर कल कल की बहुत ही सुरीली आवाज कर रहा था। अजीब पदचिन्ह, गोल पदचिन्ह। मीरा ने देखा कि निशान अब झरने के पास खत्म हुए थे। कोको एक घनी झाड़ी के पास जाकर जोर जोर से भौं भौं करके भौंकने लगा। वो झाड़ी के पास से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था और बहुत परेशान था। मीरा ने धीरे से झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने का फैसला किया। बच्चे से पूछे, क्या मीरा को डरना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? मीरा ने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि वहाँ एक नन्हा हिरण फंसा हुआ था। उसके कोमल पैर लकड़ी के पुराने और बड़े टुकड़ों के बीच बहुत बुरी तरह अटक गए थे। बेचारा छोटा हिरण हिल नहीं पा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मीरा ने देखा कि नन्हे हिरण की गीली आंखें मदद के लिए उसे पुकार रही थीं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, मीरा ने खुद से कहा और बचाव के लिए कदम बढ़ाया। उसने अपनी साहसी होने की शक्ति को याद किया और हिरण के थोड़ा करीब गई। साहसी मीरा और प्यारा कोको आगे बढ़ते जाएं, न कभी रुके। मीरा ने अपनी नन्ही और कोमल उंगलियों से भारी टहनियों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। तड़तड़ की तेज आवाज के साथ पुरानी सूखी लकड़ियां जमीन पर नीचे की ओर गिर गई। उसने बहुत ही सावधानी से हिरण के फंसे हुए पैर को बाहर निकाल दिया। नन्हा हिरण अब पूरी तरह आजाद था और वो अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। उसने अपना सिर मीरा के नन्हे हाथ पर बहुत ही प्यार से धीरे से रगड़ दिया। बचाव का ये नेक काम मीरा के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। ये छोटी लड़की अब अपने गांव की एक बहुत बहादुर लड़की थी। नन्हा हिरण अब खुशी से कूदते हुए वापस अपने घने जंगल की ओर भाग गया। झरने के पानी में सूरज की किरणें छोटे छोटे सुंदर इंद्रधनुष बना रही थी। छोटा हिरण मीरा को धन्यवाद देने के लिए एक बार पीछे मुड़कर बहुत प्यार से देखता है। हिरण के लिए ताली बजाएं। वो अब अपने परिवार के पास घर जा रहा था। जंगल में सूरज अब धीरे धीरे ऊंचे पेड़ों के पीछे गहरा छिपने लगा था। आसमान का रंग अब सुनहरा और बहुत ही प्यारा हल्का नारंगी दिखाई दे रहा था। मीरा को नन्हे हिरण की मदद करके दिल से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। नन्ही मीरा और कोको अब अपने घर की ओर बहुत खुशी से वापस चले। रास्ते में उन्होंने फिर से वही अजीब पदचिन्ह, गोल पदचिन्ह मिट्टी पर बने देखे। साहसी मीरा और प्यारा कोको आगे बढ़ते जाएं, ना कभी रुकें। कोको ने मीरा के पैरों के पास आकर अपनी छोटी पूंछ जोर से हिलाई। वे दोनों बहुत ही खुशी खुशी अपने छोटे से प्यारे गांव की ओर वापस लौट आए। मीरा ने कोको को गले लगाया और उसे खाने के लिए एक स्वादिष्ट बिस्किट दिया।
दोनों पक्के दोस्त अब अपने घर के बरामदे में आराम से चुप